इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एफिलिएटेड कॉलेज सीएमपी डिग्री कॉलेज की मैं पूरी काउंसलिंग आपको करके बता रहा हूँ। ठीक है, देखो लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था में मत जाना। ठीक है, वीडियो क्वालिटी भले 0 रहे लेकिन कंटेंट क्वालिटी 100% रहेगी, ये याद रखो। अभी एक बच्ची थी सानिया, ठीक है, उसने मुझे अपना बीएससी बायो की सारी डिटेल्स जो है यानी कि पूरा सीयूटी फॉर्म मुझे सेंड कर दिया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो पीडीएफ मिलती है वो, तो मैंने उसका बीएससी बायो का रजिस्ट्रेशन कर दिया है। ठीक है, सबसे पहली बात तो सब थैंकफुल रहना सानिया का, क्योंकि उसकी वजह से ये वीडियो आ रही है। ठीक, क्योंकि अभी तक किसी का मतलब देखो है मेरे पास कई का, लेकिन होता नहीं कि अगर आपके पास किसी की होती नहीं परमिशन ना हो तो किसी का रजिस्ट्रेशन वगैरह मत करो। तो बच्ची ने मुझे सेंड किया था, मैंने उसका रजिस्ट्रेशन किया। ठीक है, तो बीएससी बायो की ये पूरी डिटेल वीडियो मिलेगी और इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बता दूं कैसे आपको काउंसलिंग करना है। बीए वाले बीएससी और मैथ वाले बीकॉम वाले सारे देखेंगे, बीएलएलबी वाले कि इन लोगों को रजिस्ट्रेशन करना कैसे है। और जिनको भी दिक्कत आएगी, आपका भाई है, आप केवल मुझे टेलीग्राम पे अपना जो है पीडीएफ सेंड कर देना। एक बच्चा बीएससी का सेंड कर दो, एक बीकॉम का सेंड कर दो, एक बीएलएलबी का सेंड कर दो, सबका कल्याण हो जाए। और बाकी इस वीडियो को भी देखो तो कल्याण हो ही जाएगा। मैं आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करके पूरे काउंसलिंग होते हुए पूरा फीस पेमेंट तक ले चल रहा हूँ। ठीक है, तो बस ये चीज़ है कि बहुत ध्यान से देखना है। ठीक, क्योंकि अभी जिनका मैंने रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है, उनका एक है कि उनका कट ऑफ के अंतर्गत नहीं है बीएससी बायो को, तो केवल हमने काउंसलिंग तक पहुँचाया है। और सब जितने बच्चे होंगे तो जिनका कट ऑफ के अंतर्गत होगा, तो अगर उनको जिससे करवाना होगा तो मुझे दे देना, मैं रजिस्ट्रेशन करके काउंसलिंग पूरी प्रोसेस समझा दूंगा। फिर भी इसमें मैंने पीडीएफ के माध्यम से जितनी हो सके चीज़ें समझाई है, तो लास्ट तक देखना। कोई दिक्कत समस्या आती है मुझे टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन करना, एडमिन मैं ही हूँ, मुझे पर्सनल मैसेज कर देना। ठीक, चलो अभी के लिए इतना ही है, आगे चलते हैं और चीज़ें आपको समझाते हैं। सबसे पहले आप वेबसाइट पे आ जाइए। ठीक है, इस तरह आपको लॉगिन करेगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा। जिनका भी नंबर जो जैसे अभी कट ऑफ नीचे चल रही है, ठीक है, अभी कट ऑफ नीचे चल रही है, बीए का चल रहा है, बीएससी मैथ का चल रहा है। आप देखो तुम लोग को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। बीए के बच्चे हो तो रजिस्ट्रेशन इसमें 25 लिखोगे, बीए लिखोगे और उसके बाद सीयूटी का जो नंबर है आप वो डाल दोगे। ठीक है, सीयूटी का नंबर आपको स्क्रीन पे दिखेगा, कहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है, वो चीज़ डाल देना। अगर बीएससी बायो है तो 25 लिखो, बीएससी लिखो, ठीक है, और बी लिख दो और फिर पूरा नंबर लिख दो। मैथ है तो बीएससी, ठीक है, एम लिख दो। इस तरह कर करके सारा फॉर्मेट आपको स्क्रीन पे दिखेगा इस तरह। तो आप लोग सबसे पहले देखो, जैसे ही अपना सीयूटी फॉर्म नंबर मतलब फॉर्म वगैरह खोलोगे अपना, ठीक है, यहाँ एप्लीकेशन नंबर रहता है, यहाँ फॉर्म नंबर रहता है, यहाँ पे आपको ग्रुप लिखा रहता है, मतलब कोर्स लिखा रहेगा क्या कैसे है। तो आप लोग को क्या करना है पता है, आपको फॉर्म नंबर पे नहीं जाना, आपको सीयूटी एप्लीकेशन नंबर पे जाना है। बस इसी को उठा लेना, यहीं से कॉपी कर लेना, आगे आ जाना, बस उसी को पेस्ट करना रहेगा। ठीक है, याद रखो जो बीए के बच्चे रहेंगे वो क्या करेंगे, 25 लिखेंगे, बीए लिखेंगे और उसके बाद ये फॉर्म नंबर उठा के यहीं पे पेस्ट कर देंगे और इससे पूरा आपका एक रोल नंबर बन जाता है। बीएससी के बच्चे क्या करेंगे, 25 लिखेंगे, बीएससी लिखेंगे सब कैपिटल में। ठीक है, इसके बाद मैथ की हो तो एम लिख देना और पूरा का पूरा अपना रजिस्ट्रेशन मतलब वही एप्लीकेशन नंबर सीयूटी का डाल देना। बायो के रहोगे तो ये एम की जगह क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मैथ अगर नहीं है तो बायो है तो बी, बीएससी बी और पूरा जो है सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर। बीएलएलबी वाले 25 बीएलएलबी और पूरा का पूरा अपना ये सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर। इस तरह करके बीसी वाले तो 25 बीसी पूरा सीयूटी का, इस तरह करना है आप लोग को। समझ में आ गया? तब जाके आप लोग का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा और इससे अच्छा कोई आपको बता भी नहीं सकता। ठीक, चलो स्टार्ट करके समझाते हैं करके करना है। अब चलो हम लोग यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले बीएससी का है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि बीएससी का तो 25, ठीक है, बीएससी बी और इसको पेस्ट कर दो। अब यहाँ डेट ऑफ बर्थ देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, दिसंबर है तो इसको ले लीजिए, डाल दीजिए। उसके बाद जब आपका यहाँ पे डल जाए सारी चीज़ें तो हम लोग उसको रजिस्टर कर देंगे। जैसे रजिस्टर करोगे आप लोग का देखो पूरी डिटेल्स तरह दिखेगी, लॉगिन आईडी, ये वो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। इसमें क्या करना है, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, इस तरह करके लिखना रहेगा आपको। ठीक है, तो अब इसको जो हम कर लेते हैं, सेव डिटेल्स पे क्लिक करेंगे हम लोग। और मतलब पहली बात है आप लोग यहाँ से अपना ईमेल आईडी वगैरह डालोगे, डीओबी डालोगे, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये सब चीज़ें करने के बाद आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब जब आप सारी डिटेल फिल कर दो तो सेव डिटेल ऐसे करके आता है, इस पर क्लिक कर दो। ठीक है, अपनी सारी चीज़ें मिला लेना, गलत इसमें मत करना। फिर देखो इसमें इस तरह आपका पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली आएगा। पीछे जितनी भी डिटेल्स रहेगी सब पे क्लिक मतलब ग्रीन टिक लगा रहेगा। इसको हम जो है अब ओके कर देते हैं। ठीक है, तो इसको अब जैसे देखिए आप लोग ऐसे कर लेते हैं ना, तो आप लोग का ये पासवर्ड सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद आपको लॉगिन करना रहता है। ये हो गया। लॉगिन कैसे करना, वही आपको 25
BSc, ठीक है, मतलब जैसे जैसे मैंने बताया था BSc B और पूरा ऐसे पाथ उसको डालो अपना नंबर को CUT वाला, उसके बाद फिर यहाँ पे लॉगिन करेंगे पासवर्ड वही जो अपने अभी बनाया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम इसको यहाँ से कट करते हैं, फिर हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, यहीं पे सारी चीज़ें आपको भरनी है। यहाँ पे रोल नंबर, अब देखो कि यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो गया हम लोग का। अब हम लोग सीधा यहाँ पे केवल अब लॉगिन यहाँ से, रजिस्ट्रेशन यहाँ से हो गया। यहाँ पे लॉगिन करेंगे, वही अपना जो है जैसे हमने बताया था 25 BSc B पूरा उस तरह CUT। तो इस तरह से आप यहाँ पे डालेंगे पासवर्ड जो हमने बनाया है। पासवर्ड डालने के बाद ये रिमेंबर मी का ऑप्शन रहता है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसको क्लिक करिए और लॉगिन करिए। जब लॉगिन कर लेते हैं आपको देखो इसी तरह का पूरा इंटरफेस दिखेगा आपको। ठीक है, अगर आप कट ऑफ के अंतर्गत रहेंगे, देखो इसमें बोलता है ना कि जो अभ्यर्थी अपनी फीस जमा कर चुके हैं लेकिन प्रवेश पोर्टल के डैशबोर्ड पर लिखित पुष्टि का संदेश सफल सीट अलॉटमेंट प्राप्त नहीं हुए, तुरंत इसकी सूचना, मतलब अगर काउंसलिंग फीस अगर आप जमा करते हैं और उसके बाद जो है फिर भी आपको सूचना न मिले, तो फिर आप जो है अपने UGAT नंबर के साथ इस पर संपर्क करेंगे। ठीक है, वैसे देखो जैसे ही आप लोग इस पर अपना कर लेते हो, ठीक है, जितनी भी चीज़ें लॉगिन वगैरह करते हो, तो आपको पूरा डैशबोर्ड दिख रहा है। लिखा है आज आपका कट ऑफ सर्वर पर नहीं मिला, कृपया कुछ समय बाद प्रयास करें। ठीक है, जैसे अब जो भी नंबर है हम देख लेंगे, यहाँ पे देखोगे तो सारा नंबर रहेगा, और जैसे जो कट ऑफ चलेगा उसके अंतर्गत आपका नंबर नहीं है तो फिर आपका यहाँ पे नहीं दिखेगा। अगर रहेगा तो फिर लिखेगा कि आप आज की काउंसिल के लिए, ठीक है, आप योग्य हैं, और फिर आपका यहाँ पे ग्रीन टिक रहेगा, और फिर सारी चीज़ें आपका होगा कि पे काउंसिलिंग फीस इधर उधर। तो ये चीज़ें हैं। तो क्योंकि अभी जो कट ऑफ चल रहा है वो 490 चल रहा है। ठीक है, BSc बायो का, इनका 350 है OBC कैटेगरी, तो अभी यहाँ पे रेट शो कर रहा है। ठीक है, जब अगर आप कट ऑफ में है तो यहाँ पे रहेगा पे काउंसलिंग फीस, और इस तरह फिर आप आगे करोगे, वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे आएगा। अच्छा, इसमें ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे आएंगे तो बहुत डिटेल्स आपको दिखेगी। जैसे आप कट ऑफ में नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए इस पर। ठीक है, आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह भी दिखेगा, जैसे ये देखो सब्जेक्ट ग्रुप। ठीक है, इस पर क्लिक कर दिए, अब आपको पूरा सब्जेक्ट ग्रुप दिख रहा है, और कितने में कैसे किसे मिलेगा, 8,000 रुपये। देखो जैसे ये इसी पे रहो भाई। ठीक है, ये देखो सब्जेक्ट ग्रुप पे आ जाते हैं हम लोग को, पूरा सब्जेक्ट ग्रुप दिखाता है यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या है इसमें, BSc बायो में जूलॉजी बॉटनी डिफेंस, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री। आप देखो यहाँ पे पूरी दिखाएगा कितना फीस है, क्या चीज़ कैसे है। ये सारे सब्जेक्ट BA वाले, अच्छा जिसको CMP रजिस्ट्रेशन कराना होगा, नहीं समझ में आ रहा मुझे दे देना, मैं कर डालूंगा। 8,000 रुपये देखो ये फर्स्ट ईयर, और फिर जो है मतलब कॉम्बिनेशन के हिसाब से 8,507 रुपये, इस तरह से आपकी फीस लगेगी। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, मान लीजिए जिसका हो जाएगा, जो मतलब कट ऑफ के अंतर्गत रहता है, जब वो लॉगिन करेगा तो रजिस्टर फॉर टुडे काउंसलिंग लिखा रहेगा, उसी पर क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे टुडे काउंसलिंग पे क्लिक करोगे आपको इस तरह का पूरा शो करता है। इसमें देखो जैसे स्टेप होता है कि पहले आप काउंसलिंग करो, फिर इंटर सब्जेक्ट चॉइस, फिर प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट, या फिर हो जाता है। एक चीज़ ये भी याद रखना, 12 बजे से पहले जो काउंसलिंग फीस 400 रुपये होती है उसको पेमेंट कर देना रहता है। 1 बजे से पहले डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो, 3 बजे बाद सीट अलॉट हो जाती है, और अगले दिन का 10 बजे से लगने से पहले आप लोग फीस पेमेंट कर दो, जो भी 8,000 10,000 जो आपके कोर्स के अनुसार लग रहा है। ठीक है, तो इससे कुछ करना नहीं था, रजिस्टर पे मतलब इस पर आ जाएगा, जिसमें कट ऑफ में रहोगे तो ये ग्रीन रहेगा, बस इस पर क्लिक कर दो, जो कट ऑफ के अंतर्गत रहेगा। ठीक है, पूरी आपका आ जाएगा, यहाँ पे लिखा रहेगा आपका इधर उधर के डिटेल्स वगैरह, आपको देखना है उसको। ठीक है, यस नो करते हुए काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेंगे वो भी लिखा रहेगा। आप लोग इसमें जो है आओगे, आगे अपना फीस पेमेंट यहाँ पे देखो था ना, नियम शर्तों को मानते हो, पे काउंसलिंग फिर 400 रुपये जाकर पेमेंट कर दोगे। जब 400 रुपये देखो अपना पेमेंट कर दोगे, इस तरह दिखाएगा। पेमेंट होने के बाद आप लोग को रसीद उसकी मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर लेना। थोड़ा और ऊपर चले आए नीचे जल्दी से, चलो। उसके बाद जैसे काउंसलिंग फीस अपना पेमेंट कर लेते हो, फिर देखो लिखा रहेगा कि आपने सफलतापूर्वक काउंसलिंग में पंजीकरण कर लिया, आप शैक्षिक योग्यता और अन्य डॉक्यूमेंटों को अपलोड करना है, बस उसको अपलोड करिए। ठीक है, अब इंटर अपडेट सब्जेक्ट चॉइस, इस पर अपना जो है सब्जेक्ट वगैरह ऐसा अपना आपको देखना वक्ना रहेगा। ठीक है, ये तो PG वालों को बनाया था तो मैंने बता दिया। बाकी UG के जो बच्चे रहेंगे कट ऑफ के अंतर्गत रहेंगे, उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, मुझे दे देना, मैं बता दूंगा अच्छे से। ठीक है, इंटर सब्जेक्ट चॉइस, फिर अपना जो परमानेंट एड्रेस डालो, मतलब सब डिटेल्स डालिए अपनी। फिर यहाँ पे देखो अपना क्वालिफिकेशन वगैरह डिटेल्स वगैरह डालो। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारी चीज़ें डालो। इसके बाद जो है सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करो, 10th का 12th का, ये सब अपना कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है। इसके बाद सब करने के बाद आप लोग सीधा नीचे आओगे। अब आप लोग को यहाँ पे देखो कोर्स, जैसे यहाँ MSc है, तुम लोग का BA हुए जो भी रहेगा सभी कॉम्बिनेशन के साथ वो सब रहेगा। करने के बाद यहाँ पे सेव एंड लॉग डिटेल्स कर देना, आप लोग का फिर यहाँ से काम हो जाता है। उसके बाद जब सीट अलॉट सब मतलब सीट यहाँ पे दे दी जाएगी, जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तो इस तरह रहेगा कि यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड सब्जेक्ट जो है, प्लीज वेट फॉर काउंसलिंग रिजल्ट, यानी 3 बजे के बाद फिर आपका रिजल्ट आता है। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह लिखा रहेगा कि सीट सुरक्षित आपको मतलब दे दिया गया है, और फिर आप जो पेमेंट करें तो पे ऑनलाइन फीस रहती है, इसी पे जाके क्लिक कर दोगे तो आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा कि जाइए पेमेंट करिए। पेमेंट जैसे करोगे तो मुझसे MA कार्ड है 900 रुपया, BA की जो फीस रहेगी आप लोग को वहाँ पे लगेगी। ठीक है, 5 से 6 हज़ार जो भी लगे यहाँ पे फीस।
बीएससी की तो मैंने दिखाई दिया है। अब इतना करने के बाद जैसे पेमेंट कर दोगे आप लोग की यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, हो गया आपका। देखो होता नहीं, सफलतापूर्वक जमा हो गई। अब आप जो है कॉलेज में सत्यापन कराइए, वो 7 दिन के अंतर्गत जाना रहता है, वो नोट आपकी स्लिप में लिखा रहेगा। इस प्रकार से सीएमपी का पूरा रजिस्ट्रेशन होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। इस तरह से लगातार जुड़े रहिए हम लोग के साथ, और कोई समस्या हो टेलीग्राम पे मैसेज। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोग इसी तरह लगातार जुड़े रहिए जिससे कि चीज़ें आपको समझ में आती रहे। चलिए, थैंक यू।